नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। अब हर रोज एक मेहमान को इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं, पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं, और उनसे वो मसले, वो सवाल जो आपके जहन में है, जो आप उनसे करना चाहते हैं, आपकी तरफ से वकील बन करके हम उनसे बात करते हैं। आज जो मेहमान शशि रंजन के तीखे सवालों का सामना करेंगे, वो कभी आईएनएलडी से राज्यसभा सांसद बने, उसके बाद विधायक बने, डिप्टी स्पीकर बने, और दोबारा जब चुन करके आए, हल्का बदल गया, दोबारा चुन करके आए तो मंत्री बने, और मंत्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिल गया। हालांकि चुनाव के पहले कई लोग ये कहते थे कि भाई साहब, जिनके पीछे या आगे डिप्टी लगा है उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है, हरियाणा का इतिहास है। लेकिन जो मेहमान आ रहे हैं वो अपवाद बन करके आए, और जो प्रचलन, जो बात चलती थी, उसे गलत साबित किया। तो बहुत बहुत स्वागत हम कर रहे हैं रणवीर गंगवा साहब का। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो डिप्टी वाली कहावत को तो आपने झुठला दी अपने इलाके में, हालांकि बाकी डिप्टीज का की हालत क्या हुई वो आपने देखा होगा। लेकिन आपका शायद वो ऐसा भी है क्या कि टोटका था, हल्का बदल गया तो ग्रह नक्षत्र, जैसे नहीं होता है नींबू वेम्बू नींबू मिर्च टांगते हैं, या जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो टायर के नीचे नींबू रख कर करके गाड़ी उस पे चढ़ाते हैं कि सारा ग्रह नक्षत्र वो कट जाए। तो हल्का बदल गया तो कहीं ये आपके लिए शुभ तो नहीं हुआ? देखिए रंजन जी, आपकी और मेरी बात दिल्ली में हुई थी, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। मैंने जी। तब भी आपको यह कहा था कि मैं प्रजातंत्र के अंदर लोगों में विश्वास रखता हूं, और हाँ। प्रजातंत्र के अंदर जब लोग आपके साथ होते हैं, लोगों की जी। उम्मीदों पर आप खरा उतरते हैं, तो लोग आपको दोबारा चुनते हैं। जहां तक हम्म। आपने हल्का बदलने की बात कही, मेरे हम्म। नेताओं ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे हम्म। जिम्मेदारी दी कि नड़वा के अंदर तो कमल खिल गया है, लेकिन हम्म। नड़वा के अंदर कमल को बरकरार रखना है, वो भी आपके सहयोग से। और हम्म। जब जहां बरवाड़ा के अंदर अब तक कमल खिला नहीं है, वहां आपको हम्म। कमल खिलाना है। मैं हम्म। जनता के बीच में गया, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, और जहां से कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, जहां कमल खिला हम्म। नहीं था, वहां मैं हम्म। लगभग 27,000 वोटों से उन्होंने जिताने हम्म। का काम किया। मैं तमाम हमारे पार्टी के जो वर्कर, हमारा जो संगठन है, उसको और हल्के की हम्म। जनता को इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं नड़वा हम्म। हल्के की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि जहां मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कि वहां भी कमल को बरकरार रखना है, तो वहां भी हम्म। हमने जीत हासिल करने का काम जो किया है। हम्म। तो उसका आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिला। अब आप जहां से आते हैं, हिसार में, अभी कुछ दिन पहले ग्रीवांस सेल की बैठक थी। आदमपुर और हिसार ग्रीवांस कमेटी में, और जो हल्का आप छोड़ करके आए, नलवा वर्सेस आदमपुर जो कुछ हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसने क्या बोला मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा रंजन जी, हम्म। लेकिन आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप, मुझे याद है कि आप एक दिन मेरे घर पे भी आए थे, कैमी रोड पे जहाँ मेरा रेजिडेंस है। जी। और वहां जब पुल की हमने शुरुआत की तो बहुत दिक्कत हुई, लोगों को घूम करके भी जाना हाँ। पड़ता था। और आज जब हम्म। जाते हो तो वो एरिया शहर के अंदर शामिल हो गया। इसी हम्म। तरीके से आदमपुर के अंदर भी हमने महाग्राम योजना के अंदर लिया है। और हम्म। हमारा जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ, वो दस हम्म। हजार या उससे ऊपर की जो आबादी है, उन गांवों हम्म। को महाग्राम योजना में ला करके हम वो सारी सुविधाएं गांव के अंदर भी देने का काम करें जो शहरों के अंदर होती है। जब हम्म। डेवलपमेंट होगी, जब सीवर लाइन नहीं खुदेगी, पाइपलाइन, क्योंकि पहले 70 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम गांव के अंदर पानी देते हैं, महाग्राम के हम्म। अंदर हम 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से देते हैं। जब हम वो हम्म। ज्यादा देने का काम करेंगे तो डेवलपमेंट हम्म। होगी, तो एक बार तो दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपको हम्म। यह एश्योर करता हूं कि जहां की आप बात कर रहे हैं, आप 6 महीने हम्म। बाद में वहां जाकर के देखना, आज का दिन आप नोट कर लें, आप कहेंगे कि हम्म। कायाकल्प हो गया यहाँ का। हम्म। वो ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो नलवा वर्सेस आदमपुर जो आपके हिसार में हुआ,
कुरुक्षेत्र में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि सरकारी बैठकों को भी बीजेपी बीजेपी जैसे लगता है मंडल कार्यालय की बैठक हो, वो हालत या वो स्वरूप या उस रंग में उसको रंग दे रही है। देखिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, वो मैं उनकी बात समझ भी सकता हूँ। फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो लोग हैं, क्योंकि हम्म। लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर, उनको आदत नहीं है सत्ता से बाहर रहने की, लेकिन जो हाँ। उनके कार्यकलाप रहे उनसे हम्म। प्रदेश की देश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया है। जहां हम्म। आपने कुरुक्षेत्र की बात कही, मेरे बहुत हम्म। आदरणीय है अशोक अरोड़ा जी, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, उनके साथ मैंने कार्य भी कभी किया है। जी, कभी और किसी लेकिन जमाने में आपके देखिए, प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल थे, मैं कह रहा हूँ बहुत ही आदरणीय हम्म। है वो, कई बार हम्म। विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मैं समझता हम्म। हूँ कि इस लेवल तक की बातें उस कमेटी के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर हम्म। पार्लियामेंट तक लोग चुन हम्म। करके भेजते हैं, और लोग उनका हम्म। आचरण देखते हैं। ये ठीक है कि हम्म। कमेटी की मीटिंग थी, कमेटी के लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हम्म। हूं कि अशोक अरोड़ा जी को भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। जो हम्म। उनका एक कद है, जो जिस जिन पदों पर उनको जो है वो रहे हैं। और इसी हम्म। तरीके से जो बात जो आपने इशार की कही, वो मैंने देखी हम्म। थी सोशल मीडिया पे। तो वो हम्म। जो कोई हमारे जो वर्कर है, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, उसको भी हम्म। इतना तूल देने की बात कोई वो नहीं होती, रंजन जी। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस के लोग अभी स्पीकर से मिले और प्रिविलेज मोशन और तमाम तरह की बात हो रही है, गुहार लगाई जाके स्पीकर को। अब देखते हैं कि उस मसले में क्या होता है। आप जहां इस वक्त बैठे हैं, हिसार, हिसार में एयरपोर्ट को लेकर के बड़ी बातचीत हुई और मतलब एयरपोर्ट किसने बनाया उसके ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी करानी पड़ेगी, इसलिए कि दुष्यंत कहते हैं हमने बनाया, बीजेपी वाले कहते हैं हमने बनाया। मतलब कुलदीप की तरफ से होता है कि भाई हमारी तरफ से ये शुरुआत हुआ था। मतलब एक बच्चे की कई लोग जो है वो श्रेय लेना चाहते हैं। अब मोदी जी आए और अयोध्या की फ्लाइट शुरू हुई 9 तारीख को। इसी 9 तारीख को आपके मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी हिसार आ रहे हैं, चंडीगढ़ की फ्लाइट शुरू होगी। ये कोई आएगा, हरी झंडी दिखाएगा, फिर एक फ्लाइट शुरू होगी, या वो रूटीन एयरपोर्ट बन जाएगा? देखिए, जो जहां तक बात आपने कांग्रेस के लोगों की दुष्यंत जी की भी हम्म। की, आप तो हम्म। प्रेस के अंदर है, आपके पास सारे, आप जो चीजें हम बोलते हैं वो सहज हम्म। के रखते हैं, आप उनको अपने स्टोर के अंदर रखते हैं। आप उनके हम्म। बयान उठा लेके देख लीजिए। आपने दुष्यंत जी हम्म। की बात की, आपने कांग्रेस के लोगों की बात की। उन्होंने यहां हम्म। तक कहा कि अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो अलग हाँ। बात है कि लोगों ने राजनीति से बाहर कर दिया आज के दिन, हाँ। बट उनके नहीं, जय बयान है। जेपी, नहीं नहीं, जयप्रकाश ने ये कहा था तो वो राजनीति से बाहर का हुए, आपके हिसार के एमपी हो गए। नहीं, मैंने एक और भी नाम लिया आपके सामने, उनके बयान भी आप हाँ। देखें कि अगर हाँ। हिसार से अगर कोई भी फ्लाइट उठ जाएगी हम्म। तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और हम्म। जयप्रकाश जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो आपके चैनल हाँ। के माध्यम से कहता हूं कि अगर जयप्रकाश जी, अगर आप देश की सबसे बड़े पंचायत के अंदर है और लोग आपको देख रहे हैं, आपके बयान को भी देखा है, तो नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा बनता है, उनको दे देना चाहिए। और मैंने ये पूछा था जहाँ, इसी हाँ, कार्यक्रम में जब जयप्रकाश जी आए थे, तो मैंने कहा कि हिसार में बाई इलेक्शन अब कब होगा? बोले क्यों होगा? हमने कहा आप इस्तीफा देंगे। वो हवाई जहाज सुना वहां से उड़ने लगा, गड़गड़ गड़गड़ आवाज पूरी आती है हिसार के आसमान पे। बोले जी वो एयरपोर्ट जिस दिन बन जाएगा उस दिन दे दूंगा। हमने कहा तो हवाई जहाज उड़ने लगा। वो बोले कि एयरपोर्ट क्या होता है ये पता कीजिए, और एरोड्रम क्या होता है ये पता कीजिए, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है ये भी पता कीजिए। वो तो हेलीपैड की तरह जिंदल साहब का चॉपर और हेलीकॉप्टर तो जमाने से वहां उतरता रहा है। उसमें नई बात क्या है? बाउंड्री वाल कराई, बिना नींव का बाउंड्री वाल बना दिया। तो एयरपोर्ट क्या है और एरोड्रम क्या है? ये एरोड्रम पे इतना हंगामा कर रहे हैं, जिस दिन एयरपोर्ट होगा उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। देखिए शशि रंजन जी, ये लोग जैसे मैंने पहले कहा, ये जी। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। इन्होंने कहा हम्म। कि आपने भी बात की कि बिना उसके दीवार बना दी,
दीवार पीडब्ल्यूडी ने बनाई, एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई, डिजाइन के मुताबिक बनाई। और इन्होंने तो ये भी कहा, एक और कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला जी, बोले जी 180 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने का काम किया, जिस दीवार पे 20 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, जो लगभग 1000 एकड़ की जो चार दीवारी जो बनाई गई है, और जो डिजाइन के मुताबिक बनाई गई है, बाकायदा पिलर के ऊपर के बनाई गई है, उसको भी उन्होंने इस तरीके का बताने का काम किया। इन्होंने तो ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हरियाणा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको ये हैंडओवर करने का काम पीडब्ल्यूडी ने किया है। पीडब्ल्यूडी की आज भी डीएलपी पीरियड के अंदर वो एयरपोर्ट है। पता नहीं किस तरीके की बातें कहां कहां से लाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि जिंदल साहब के चौपर उतरते थे, ठीक है, जिंदल साहब के चौपर उतरते थे, कोई मुख्यमंत्री के हवाई जहाज आ जाती थी तो वो भी उतरती थी, लेकिन अयोध्या से भी फ्लाइट जाती थी क्या? दिल्ली से की फ्लाइट जाती थी क्या? 9 तारीख को अभी चंडीगढ़ की फ्लाइट अभी शुरू हो रही है, वो पहले जाती थी क्या? जल्दी ही अहमदाबाद जयपुर की भी फ्लाइटें शुरू होगी, वो भी जाती थी क्या? और जब ये जाने लग गई, और अगर आप अपनी जबान पे हैं तो आप इस्तीफा दें, आप इस्तीफा ना भी दें कोई बात नहीं, आप जबान पे ना रहें, कम से कम इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद तो करें कि आपने हाँ अच्छा काम किया, और हमारे यहाँ अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो है हमने एयरपोर्ट को शुरू कर दिया, इसका बात धन्यवाद करना चाहिए। जेपी कह रहे थे कि कितनी फ्लाइट चलती है, क्या चलती है, पता कीजिए, और अगर चलने लगे तो शशि जी मैं आपको अगली टिकट आपको भेज दूंगा, फ्लाइट से ही आप हिसार आइएगा, कहाँ गाड़ी वाड़ी से धक्का खाते आएंगे, सीधा फ्लाइट से उड़िएगा और हिसार में लैंड कीजिएगा। देखिए मैंने तो कल ही मेरी टिकट बुक करवाई है, जिसका मेरा तो सीट नंबर भी 7A है, जो हिसार से और चंडीगढ़ जाएगी। अगर किसी को चाहिए और कोई अगर है तो अब भी बुक करा सकता है, अगर फुल हो गई है तो अगली उड़ान का इंतजार करे, जो नेक्स्ट उड़ान होगी उसमें करा लें। ठीक है, आपने बाउंड्री वॉल की बात की एयरपोर्ट में, और जो तमाम आरोप लगते रहे हैं, अब आप मंत्री हैं तो आपसे बेहतर कौन जवाब देगा। दो दो इम्पोर्टेंट महकमे हैं आपके पास, सड़क वाला महकमा भी और पानी वाला भी, है ना, पीएचडी और पीडब्ल्यूडी दोनों है आपके पास। ये अब 8 महीने हो गए अब आपको लगभग सरकार में, तो सारी फाइलें वाइलें सब आपने देख ली होगी, समझ ली होंगी। कहीं आपकी ही पार्टी के कई नेता ये ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड ये कहते थे कि पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी में बड़ा भ्रष्टाचार था। ऑपोजिशन के लोग, है ना, दुष्यंत जी के चाचा श्री जो है अभय चौटाला, वो ये कहते थे कि बहुत भारी करप्शन है, घुसखोरी है, कमीशनबाजी है। अब 8 महीने आपको हो गए इस डिपार्टमेंट में, आपने सारी फाइलें देखी होंगी। जो आपके पहले मंत्री थे दुष्यंत चौटाला, पिछले टेन्योर में ये महकमा उनके पास था, ये पीडब्ल्यूडी वाला, तो फाइल सारी ठीक है, या आपको लगता है कि जो अपोजिशन बात करती है या उनके चाचा हाउस में ये बात करते रहे उसमें कुछ दम है, या सब ऐसे ही बात थी? देखिए रंजन जी, मैंने जब भी डिपार्टमेंट संभाला और मैंने पहले निर्देश अधिकारियों को ये दिए कि हमने इस डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी, आपने देखा भी होगा कि जो लोगों के मन में इस पे है, और हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कार्य करना है। और आज मैं गर्व से दावे से कह सकता हूं कि आज आपको कोई ये कहने वाला प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगा कि सेटिंग करके टेंडर ले लिए गए, सेटिंग करके ये कर दिया गया। कहीं भी अगर क्वालिटी के अंदर कोई कमी आई है तो हमने एक्शन लिए हैं, हम आगे भी एक्शन लेंगे। हमने स्पेशल उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग से डिवीजन सर्कल बनाने का काम किया है, जो इस बात को चेक करेगा कि कहीं भी अगर कोई कमी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, चाहे वो काम करने वाली एजेंसी है उसके खिलाफ भी लेंगे, और जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी लेंगे। जहां तक बात आपने पुरानी बात कही, वो बात अगर जो कहीं कोई दोषी होंगे और कहीं कोई होगा तो डिपार्टमेंट देखेगा, वो एक अपना एक सिस्टम है उसका। हाँ, नहीं तो मतलब आपने देखा ये, क्योंकि आप भी तो भाई मतलब ऑन रिकॉर्ड बोले ना बोले, ऑफ रिकॉर्ड बोले ना बोले, अब आप इस महकमे के मंत्री हैं, तो जो पुराने आरोप लगते थे वो सब हवा हवाई थे,
या उसमें चलिए 100% नहीं तो 80%, 50%, 40%, 20%, 10 पैसा ही सही, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? क्या ऐसी कोई गड़बड़ी की आशंका आपको लगती है बतौर मंत्री? देखिए, जहां तक बात आपने कही, मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि हमने हम्म। ऐसा सिस्टम बना दिया कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ट्रांसपेरेंसी तो से है। कोई मतलब बात कहीं ना कहीं, गड़बड़ी कोई गड़बड़ी बात कहीं मतलब जब गड़बड़ी होती थी, मतलब नहर में कहीं सुराख था तो उस सुराख को आपने बंद किया, ये एक्सेप्ट कर तो रहे हैं आप? सारे लीकेज हमने बंद करने का काम किया है। मतलब लीकेज था। जब इतनी बातें होती थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी न कभी रहा होगा। पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसके ऊपर पोर्टल बना करके और वो ठीक कर दिया था, और उसको और स्ट्रॉन्ग हमने बनाने का काम किया है। चलिए ठीक है, मतलब आपने इशारे इशारे में ये जरूर कह दिया कि पहले जो इतनी सारी बात होती थी उसमें दम था, नहर में लीकेज था, लीकेज को रणवीर गंगवा जी ने आकर के बंद किया, लेकिन ये जरूर है कि लीकेज था, है ना? जो पहले बात होती थी उसमें अब कहीं ना आप कहीं दम था। अब आप इसमें अंदाजा निकाले जाए। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं ना कि आपने लीकेज बंद कर दिया, तो लीकेज था तब तो हाँ, बंद बिल्कुल किया बंद कर ना। दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, नो डाउट। ठीक है, तो बंद करने का तगमा आपको मिलेगा, लीकेज सुराख करने का तगमा भी तो जाएगा ना फिर किसी को। वो आप अंदाजा लगाएं। ठीक है, वो मैं क्या सर, हरियाणा पूरा अंदाजा, आपके एक लाइन से पूरा अंदाजा लग गया। अच्छा, एक चीज और है, जी। पीडब्ल्यूडी महकमे में ये कहा जाता रहा है ना? मतलब अगर मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो हर मंत्री ये चाहता है कि उनको जो है वो पीडब्ल्यूडी महकमा मिले। कई बार मैं, कई मित्र हैं पॉलिटिकल सर्किल में, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ये पीडब्ल्यूडी के लिए इतनी जान क्यों लगाते हो सब लोग, आप लोग, है ना? इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, वहां कल्याणकारी काम करो, है ना? मतलब ब्लैक होल, एसी इतना चलता है, सुना है कि आसमान में सुराख होने लगा है, पर्यावरण पे अच्छा काम करो, कुछ नोबेल सोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन हर आदमी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो मुझे समझाया कि भाई साहब आप जानते नहीं है, सबसे मलाईदार विभाग जो है वो पीडब्ल्यूडी है। हमने कहा अच्छा, इसमें क्या मलाई है? बोले बरसात में सड़क बन जाती है, गड्ढे पे लीपापोती कर दी जाती है। तो कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि इधर पानी बरस रहा है, उधर सरकार की सड़क बन रही है। तो ये है आपके संज्ञान में ये बात? देखिए, आपने जो कहा कि मड़ाईदार कोई और, वो तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके बारे में होगा। मेरे लिए हम्म। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी के महकमे दोनों हैं, क्योंकि हम्म। आदमी घर से निकलते ही सड़क पे आता है, चाहे वो हम्म। स्कूटी लेके आए, चाहे मोटरसाइकिल लेकर आए, चाहे गाड़ी लेकर के आए, चाहे पैदल आए। हम्म। और दूसरा, दोनों टाइम घर में के अंदर पानी चाहिए। तो हम्म। दोनों ही महकमे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं, हम्म। मेरा जो जिम्मेदारी मेरे शीर्ष हम्म। नेतृत्व ने लगाई है, मैं उस पर हम्म। खरा उतरने का पूरा मेरे हमारी तरफ से पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता ये हूँ कि बात सही है, ये काफी बात हद तक सही हमने है। इस पे कार्य किया ये है। ये और ये इससे दोनों शशि जो मैं, रंजन जी, जो रोड का महकमा है, इससे हाँ, जो उस स्टेट की डेवलपमेंट कितनी है, क्या है, वो भी हाँ, सीधे तौर पे नजर आती है। उससे अंदाजा लगता है कि हाँ, स्टेट जो है वो कितना विकसित है या विकासशील है, या कितना बैकवर्ड है। इससे सारा का हाँ, सारा उससे अंदाजा लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महकमे है, नो डाउट। और हमारी जी, जितना इंपॉर्टेंट होता है, इतनी ज्यादा हम्म, जिम्मेदारी होती है। मैं इस बात हाँ, को समझते हुए अपना कार्य पे जो जी। लगा हुआ हूँ। ये दोनों महकमे बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी सड़क पे निकले और सड़क पे गिर जाए, गड्ढे हों, तो जो पब्लिक है वो नेताजी को सड़क पे ला देती है अगले चुनाव में। और अगर पानी घर के अंदर ना मिले तो अगले चुनाव में नेताजी को पब्लिक पानी भी पिला देती है। यानी अगर ये दोनों ऐसे महकमे हैं, या तो जय जयकार हो, या फिर जो वोटर है वो पानी पिला भी देता है और सड़क पे भी ला देता है। बहरहाल मैं ये पूछना चाह रहा था बिल्कुल। कि जब आप सड़कों की बात करते हैं ना, पिछले चुनाव में भी मैं देख रहा था 152D की बात तो फलाने की बात, नेशनल हाईवे पे जो काम हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी खास करके बीजेपी उसका बहुत जिक्र करती है, लेकिन आपके पास स्टेट हाईवेज हैं। स्टेट हाईवेज के अलावा, हालांकि
कई लोगों को, पब्लिक को पता नहीं होता है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी बनाएगी, ये सड़क नगर पंचायत बनाएगी, ये सड़क जो गांव की पंचायत है वो बनाएगी। अलग अलग वो जिम्मेवारियां बटी हुई हैं। लेकिन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। और स्टेट हाईवे के बाद वैसी कनेक्टिंग सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के अंदर है, उनकी हालत आज से 2-3 साल पहले भी जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो बहुत जगह उसकी दयनीय हालत मिली। नेशनल हाईवे का तो जिक्र कर देते हैं, थोड़ा बहुत स्टेट हाईवे, लेकिन उसके अलावे जो सड़कें हैं उस पे कौन ध्यान देगा जो पीडब्ल्यूडी के अंदर है? देखिए शशि रंजन जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हर एक जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है और बहुत जबरदस्त है। जहां तक पीडब्ल्यूडी की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, अगर नेशनल हाईवे को छोड़ दें तो 30,664 किलोमीटर हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड है। और उन रोड के जो है हमारी, वो 14,300 डीएलपी पीरियड के अंदर है, जो हमने सख्ती से आदेश दे दिए हैं कि 15 जून तक कोई भी डीएलपी की जो रोड है उस पर कोई खड्डा दिखाई देगा तो अधिकारी भी जिम्मेदार होगी, एजेंसी भी जिम्मेदार होगी, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और वो मैं समझता हूँ कि सारे आज ठीक हालत में कर दिए हैं। 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड है जो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड है जो अभी हमारा जिन पे कार्य चल रहा है, जिनके टेंडर हो चुके हैं, ऑनगोइंग कार्य है हमारा। और लगभग 4505 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड है जो जिनकी बहुत ही पुअर कंडीशन है, जिनका हमने अभी वर्क ऑर्डर के अंदर लिया है। इस साल के अंत तक वो कंप्लीट सारी की सारी बन जाएगी। और मैं समझता हूं कि उसके बाद जब आप देखेंगे तो हरियाणा में आप ये नहीं कहेंगे कि सड़कों की हालत दयनीय है। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि आप 15 जून के बाद केवल जो मैंने कहा कि जो लगभग 5,000 किलोमीटर जो पुअर कंडीशन के अंदर है, उनके अलावा आपको बिल्कुल सारी ठीक ठाक और चकाचक आपको जो मिलेगी। ठीक है सर, हम तो गाड़ी से ही घूमने वाले हैं। हवाई जहाज का टिकट जब आप भेजेंगे तो हिसार आऊंगा हवाई जहाज से, या दिल्ली से उड़ूंगा, हिसार लैंड करूंगा। एयरपोर्ट भी आपके घर से थोड़ी ही दूर पर है। बहरहाल एक और बहुत महकमा है जबरदस्त, वो है पानी का। अब ये बीबीएमबी को लेकर के बहुत विवाद हुआ। मेरा सवाल मंत्री जी से ये है कि क्या हरियाणा को अब पर्याप्त पानी, और खास करके पीने का पानी, पानी एक तो सिंचाई वाला है वो चलिए अलग हो जाता है, पीने का पानी, बीबीएमबी पे इतना विवाद हुआ, क्या अब हरियाणा में पीने के पानी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अब भी अगर आप चले जाएं तो वहां पानी की किल्लत है और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है 2025 में भी। उसके बारे में क्या है स्थिति अभी? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम दो तरीके से पानी देते हैं, एक तो नहर का पानी और एक ट्यूबवेल आधारित पानी। ट्यूबवेल आधारित की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो नहर का पानी हम जहाँ देते हैं वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और जींद और भिवानी, इस जगह पे हम जो है वो पानी हम पीने का नहर का पानी देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जो पंजाब की सरकार है उसने अनुचित अवांछित कार्रवाई करने का काम किया और इलीगल कार्रवाई मैं कहूंगा उसने करने का काम किया, गलत तरीके से हमारा पानी रोका हरियाणा का। हरियाणा बीबीएमबी जो है वो 21 मई से 20 मई तक एक साल का बंटवारा करती है टेंटेटिव, कि इस स्टेट को इतना पानी मिलेगा। और वो टेंटेटिव होता है, पानी की उपलब्धता के आधार पे जो है वो बीबीएमबी पानी डिस्चार्ज जो देने का काम जो करती है। जो पानी की उपलब्धता जो पिछले कई सालों से रही है वो अप्रैल मई जून के अंदर हमें 9,000 9,500 क्यूसिक पानी जो मिलता रहा है। और अब भी इस साल भी 8,500 क्यूसिक पानी उपलब्ध था कि जो वो हरियाणा को दिया जा सकता था। जो पंजाब ने रोकने का काम किया उसको 4,000 कर दिया, जिससे हमें पीने के पानी की भी बड़ी दिक्कत परेशानी जो हमें आई। आज के दिन हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें सिंचाई का पानी भी मिल रहा है और पीने के पानी की भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी गांव के अंदर नहीं है। जिस समय दिक्कत परेशानी आई उस टाइम भी हमारे विभाग ने पानी की राशनिंग करके और उसको जितना पानी था उसको
थोड़ा कम पानी वह पहुंचाने का काम किया ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए। हमने नए ट्यूबवेल भी हमें लगाने पड़े ताकि पानी की सुचारू रूप से हमने पानी देने का काम जो किया है। लेकिन आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल है, ये जो आप लोग कहते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, तो मैं ये सोच रहा था कि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है क्या इसलिए है कि विपक्ष जो है, कुछ लोग सदमे में हैं, कुछ लोग अभी कोप भवन में हैं, किसी के यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हो पाया, कोई रीऑर्गेनाइज कर रहा है अपनी पार्टी को, कोई विटामिन ए बी डी सी ई पी लेकर के थोड़ा अपनी तंदुरुस्ती ठीक कर रहा है, तो नॉन स्टॉप है कि आप मैदान में हैं, आप दौड़िए, फर्स्ट आइए, लास्ट आइए, फर्स्ट ही आना है, तो अपोजिशन का ना होना ही आपके लिए नॉन स्टॉप है अभी? नहीं, हम इस बात पे कतई चिंता नहीं करते कि ओपोजिशन है या नहीं है। उनका काम है कि कैसे करना है, क्या करना है। हमें तो हमने जो लोगों से जो वायदे किए हैं, लोगों में जो संकल्प पत्र जो हमने जारी करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी पहले वो पूरा करके फिर अगले चुनाव में जाती है। हमने पिछले चुनाव के अंदर भी 10 साल के अंदर जो हमने कार्य किए उनपे हमने वोट मांगने का काम किया, जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। प्रजातंत्र है। अभी आप कह रहे थे कि पानी वो पिला भी देते हैं और जय जयकार भी कर देते हैं। तो आज अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर रहा है तो पहले आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में और अब माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कार्य हो रहे हैं, इसलिए जय जयकार है। और कांग्रेस सदमे में इसलिए है या आज उनकी हालत इसलिए है कि उन्होंने अपने कार्य, जब उनका कार्यकाल था तो जो उन्होंने कार्यकलाप करने का काम किया, जो उन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया, जो आम लोगों को कठिनाई पहुंचाने का काम किया, इसीलिए कहीं न कहीं आज वो उस सदमे में कह लीजिए, या मैं आज ये कहूंगा कि निरंतर उनका ग्राफ गिर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन होकर के रह गई है। मैं समझता हूं कि उसकी हालत आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होगी। ठीक है, ये आखिरी सवाल है सर, मैं एक एक नाम लूंगा आपके इलाके से और आपको 3-4 शब्दों में अपनी दिल की भावना व्यक्त करनी है, उस पर लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, 3 या 4 या 5 शब्द में ही आपको बोलना है। सबसे पहला नाम जयप्रकाश, हिसार के एमपी। मैं ये कहूंगा कि इस बार जो उनकी हालत थी बाय डिफॉल्ट एमपी बन गए, और जिस तरीके का उनका जो है वो केवल और केवल बातें और हवाई बातें करना। ठीक है, लोकसभा में आपके कैंडिडेट रहे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, हिसार से, जिनको जितना आदर नहीं देना चाहिए था उससे भी ज्यादा पार्टी ने दिया, और उसके बावजूद भी महत्वाकांक्षा या राजनीति के पीछे भागने वाला कि किस तरीके से मैं राजनीति को सरकार के अंदर जा सकूं, ये प्रयास करने वाला मैं उनको कहूंगा। दुष्यंत चौटाला, एक थोड़े समय के अंदर उसने बहुत पॉपुलरिटी बनाई, लेकिन जो उनके जिस तरीके का व्यवहार रहा जनता के प्रति, वो आज जो हालत है वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने जमानत भी नहीं बचा पाए। जो जितनी जल्दी से उठा था इतने ही जल्दी वो नीचे जाने वाला मैं कहूंगा। अभय चौटाला, अब सारे मेरे से ही पूछेंगे कि जो आपके जिनके इलाके साथ के हमने काम किया है, अभय चौटाला जी। नाम और रह जाएंगे। हाँ, है जी, अभय चौटाला, अभय चौटाला जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो एक खोया हुआ जो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने जो खो दिया था वो रुतबा किसी तरीके से हासिल करें, इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है। चलिए आखिरी नाम कुलदीप बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस टाइम पे, और मैं समझता हूं कि घूम फिर के सही जगह पे आने वाले नेता। घूम फिर के, चलिए आपने बस, ठीक है, घूम फिर के, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। तो ये रणवीर गंगवा जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय संभाल रहे हैं अभी हरियाणा में, और मैं इनको कह रहा था कि
दो महकमे हैं, सड़क भी है, पानी भी है, पीने का पानी। अगर सड़क की हालत ठीक नहीं हुई, लोग सड़कों पे गिरे, क्योंकि नेशनल हाईवे की बात करना अलग है, स्टेट हाईवे और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के पास के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जिनसे हमारा डेली का वास्ता होता है। वो अगर ठीक नहीं हुई तो ये जो पब्लिक है, ये नेताजी को सड़क पे भी ला देती है, और पानी पीने का अगर घर ना पहुंचे तो पानी भी पिला देती है। बाद बाकी घूम फिर कर, कह रहे थे ना कुलदीप बिश्नोई, मैंने पूछा, कहा घूम फिर के सही जगह आ गए। अब घूम फिर के का क्या मतलब होता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और रणवीर गंगवा जी तो मुस्कुरा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए जनता टीवी, और अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।